स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद है, आप लोग थोड़ी देर पहले सदन कवर कर रहे थे, पार्लियामेंट में थे और बहुत ही कम समय के अंदर आप अभी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। सदन के अंदर चर्चा, सदन के अंदर गहमा गहमी, यह लोकतंत्र का गहना होता है। लोकतंत्र इसी से सजीव रहती है, लोकतंत्र इसी से चलता है। विगत कुछ दिनों में जो घटना चक्र हुआ, हमने देखा कि हमारे देश के होनहार छात्र वो सामने आए, उन्होंने आंदोलन किया। छात्रों के आंदोलन में किस प्रकार से हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की, समाधान निकला, आंदोलन समाप्त हुआ और जो मूल विषय कई वर्षों से 2014 तक, भारत के स्वतंत्रता से 2014 तक पेंडिंग था, अर्थात पेपर लीक से कैसे बचा जाए, एग्जामिनेशन को और सुदृढ़ कैसे किए जाए, जो माफिया है पेपर लीक के पीछे उनको किस प्रकार से कड़ी सजा दी जाए। 2024 में भी कानून बना था, उस कानून को संशोधन करके उसको और सुदृढ़ बनाना, उसको और कठोर बनाने की प्रक्रिया देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में आरंभ हुआ। लगभग 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस बहस में भाग लिया। माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने इस बिल को टेबल किया और पूरी बहस में वो मौजूद रहे। उन्होंने आज थोड़ी देर पहले उत्तर भी दिया और अंततोगत्वा वोटिंग के माध्यम से आज वह कानून भी बना है। मैं तो सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी करता हूं। इस सरकार को पार्टी के प्रवक्ता के नाते, पार्टी के कार्यालय से सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि पेपर लीक के जो मामले होते थे उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे, उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। 45 एमपी के बोलने के क्रम में आज राहुल गांधी जी ने भी भाग लिया और राहुल गांधी जी ने भी अपने मंतव्य को रखा। मगर हुआ वही जो हम सबको संदेह था, हुआ वही जो राहुल गांधी जी के साथ हमेशा होता है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी के एक एक करके बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से कहां कहां उन्होंने झूठ बोला और सत्य क्या है, मैं आपके समक्ष इस प्रेस वार्ता में रख रहा हूं। नंबर एक, और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला
कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, आपकी तरह देश के गृह मंत्री मेरे नेता हैं, आपके भी नेता हैं, आपके भी देश के गृह मंत्री हैं। बड़े सम्मान भाव के साथ उन्हें हिंदुस्तान देखता है। देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी, चुपके चुपके, सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह कार्यक्रम करते हैं, पब्लिकली पब्लिश्ड कार्यक्रम होते हैं। वो जहां जाते हैं, वो कहां होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, किस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, ये पब्लिकली पब्लिश्ड होता है, सोशल मीडिया में जारी होती है, मीडिया जानती है। वो सदन में ही मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी बोल रहे थे वो सदन में ही मौजूद थे, मगर फिर भी राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री कहा गए। और यह बिल, जो बिल अनफेयर प्रैक्टिसेस का लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के बिल को जिस मंत्री जी ने, माननीय जितेंद्र सिंह जी ने ले किया था टेबल पे, जिस पे जवाब भी जब माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने दिया, वो सदन के गृह में पूरी तरह से मौजूद थे। जिस समय राहुल गांधी जी कह रहे थे, उस समय भी जितेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे और लिख रहे थे राहुल जी क्या कह रहे हैं, ताकि वो जवाब दे सके। केवल सनसनी बनाने के लिए राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री जी का नाम लिया। तीसरा विषय गंभीर है। इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, मुझसे तो अधिक बहुत ध्यान से और बिंदुवार तरीके से आपने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना होगा, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। वहाँ तो दिन भी था, हम कई बार अच्छे से भी नहीं सुन पाते हैं, मगर आप तो बड़े बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? 3 कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में 3 कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त।
मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो। मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई है कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्त। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई, उस बातचीत पे छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति, आस्था के प्रति रखते हैं। देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में, इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर फिर भी राहुल गांधी कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ ऑल्सो एन इडियट विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विद इन द हाउस, बिकॉज द हाउस हैज अ डेकोरम। हाउस की मर्यादा होती है, हाउस नियम से चलता है। बार बार किरण रिजिजू जी, कॉलन शकदर
और रूल बुक दिखा रहे हैं कि इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इडियट आप यूज नहीं कर सकते हैं, मगर बार बार वो उसको नकार रहे हैं और इडियट 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 कह रहे हैं। पांचवा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृह मंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए, गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी, उन्होंने देखा। जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है, वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा, आपको लग रहा है? 5 मिनट नहीं बैठ सकते राहुल गांधी, ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप गिनिए और बताइए। 30 गाड़ी तो शायद प्रधानमंत्री जी के काफिले में भी नहीं। और इन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा कि अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ी थी, झूठ। और उसके बाद उन्होंने एक्शन करते हुए, विथ एक्शन ही डिपिक्टेड दैट आई सॉ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी इनसाइड द कार, इनसाइड हिज कार, ट्रेम्बलिंग। और इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। राहुल जी, अमित शाह जी वह शख्स हैं जिनको देखने के बाद नक्सली थरथराते हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से दिन रात परिश्रम करके जिस व्यक्ति ने भारत से नक्सल हटाया हो, भारत को नक्सल मुक्त भारत बनाया हो, वह व्यक्ति कांप रहा था। एक एक नक्सली जिसने 100 हत्याएं की थी, चुन चुन करके उनका सफाया किया था अमित शाह जी ने, वह व्यक्ति कांप नहीं सकता। आपने कहा अमित शाह जी कांप रहे थे। जिनके नाम से आतंकवादी कांपते हैं, उनके नाम पे यह कहना कि वो कांप रहे थे, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है, आप सच्चाई से बहुत दूर है और केवल देश को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। राहुल जी, एक बात आज आप कान खोल के सुन लीजिए। विगत 75 वर्षों में, जब से भारत आजाद हुआ, बीच में हमारी सरकार भी रही, उस कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए, जितने कालखंड में कांग्रेस की और कांग्रेस समर्थित सरकार केंद्र में रही, जेन जी के बारे में चिंता नहीं हुई, जेन जी के बारे में चिंता हुई। जेन जी मतलब जनरेशन गांधी। किस प्रकार से गांधी डायनास्टी की जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, केवल उसी की चिंता हुई, कोई जेन जी की चिंता नहीं हुई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जब आंदोलन चले थे, कितने सैकड़ों छात्रों को आपने गोली से उड़ा दिया था, गोली करके मार दिया था। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से आप गोली चलाते थे, किस प्रकार से बाकीरा असम में, असम स्टूडेंट यूनियन के ऊपर किस प्रकार से आपने गोली चलाई थी और 800 से अधिक स्टूडेंट्स की बर्बरतापूर्वक हत्या की थी। तो उस समय जेन जी, केवल जनरेशन ऑफ गांधी इस कैसे प्रधानमंत्री बनते रहे उसकी चिंता होती थी। अब जेन जी के बारे में चिंता होती है, देश के भविष्य के बारे में चिंता होती है। आज तो बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था, मैं बैठा था सामने, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे लाल बत्ती जल रही है, माइक कहां से बंद कर दिया भाई? लाल बत्ती जल रही थी। लाल बत्ती का जलने का अर्थ होता है कि माइक ऑन है। माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे कैसे माइक बंद कर दिया भाई तुम्हारा? देखो तो सही। और उसके बाद खुद ही बंद करके बोल रहा है मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। जेब में हमेशा, वो जेब में हमेशा क्यों हाथ डाले रखते हैं पता है आपको? दोनों जेब में विक्टिम कार्ड रखा हुआ है। विक्टिम कार्ड निकालेंगे तुरंत, देखो माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। अरे पूरी दुनिया, आप वो क्लिप चलाना आज, पूरी दुनिया देख रही है माइक ऑन है, बिना
आदत नहीं है नीचे देखने की ना, ऐसे देखते हैं ऊपर। वो फोटो भी किसी ने ठीक ट्वीट किया था, कहीं विदेश गए थे ऊपर देखते हुए, ऊपर ही देखते रहते हैं, नीचे देख ही नहीं रही, लाल बत्ती जल रही है। ये लाल बत्ती देखने के लिए यहां भी बत्ती जलनी चाहिए। जब यहां की बत्ती नहीं जलती है तो यहां की बत्ती दिखती नहीं है, तो दिख ही नहीं उनको। माइक बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। एक बहुत गंभीर विषय है, इसको मैं बहुत संजीदगी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं इसको तमाम मीडिया चैनल संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएं। बहुत सारे वक्ताओं ने, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज और कल अपने भाषण में कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े। ये नहीं है, असत्य है। ये आर्म्ड फोर्सेस है, सीएपीएफ है, ये हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। ये मां भारती के आंचल को बचाती है। आज सीएपीएफ है इसलिए मां भारती का आंचल सुरक्षित है, वरना मां भारती के आंचल को फाड़ने के लिए तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और न जाने कितने देशद्रोही ताकतें लगी हुई है। मगर सलाम है इन आर्म्ड फोर्सेस को कि उन्होंने मां भारती पर आंच नहीं आनी थी। और आज जब सदन में खड़े होकर इसी आर्म्ड फोर्सेस पे आप कहते हैं कि इन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े, और जिस प्रकार के उन्होंने एक्शन करके दिखाया, कपड़े फाड़े, ये दिल को बहुत सदमा देता है। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के नरेटिव को, जिससे कि हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस के मनोबल में गिरावट आती हो। मुझे याद है कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में पहले नहीं थे, बाद में कांग्रेस ने उन्हें लिया, उन्होंने बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में आर्म्ड फोर्सेस के लोग महिलाओं का रेप करते हैं। नहीं करते हैं। और इस प्रकार से सदन में कहना कि वो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, ये एक बहुत खराब विषय है। इसको आप लोग प्लीज ठीक से दिखाइए ताकि आर्म्ड फोर्सेस के लिए, उनके मोराल के लिए सही हो। कुछ लोगों ने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति बनने वाली थी हिंदुस्तान में। यही चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो जानते हैं कि उन्हें सत्ता वोट से नहीं मिलने वाली है। वो जानते हैं कि 7 LKM पहुंचने के लिए, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो जानते हैं कि मुख्य सेवक, हम मुख्य सेवक कहते हैं मगर वो उसे अपना जागीर कहते हैं। अपने जागीर को वापस पाने के लिए इलेक्शन लड़ना होता है और संख्या जुटानी होती है। यह संख्या जुट नहीं सकती है। इसीलिए एक ही तरीका है, अराजकता फैलाओ और अराजकता को हवा दो। और जहां अराजकता नहीं हो रही है, सारी बातचीत हो गई, सीजेपी ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी भ्रम फैलाओ ताकि जो विषय ठीक हो रहा हो उसे ठीक नहीं होने दो। फिर से भ्रम फैलाओ ताकि लोग सड़कों पर उतरे, माहौल बिगड़े, गोली चली, इस प्रकार से बोलो। माहौल बिगड़े और उस बिगड़े माहौल में आप राजनीतिक फायदा उठाओ। केवल और केवल यही ध्येय राहुल गांधी का है। और इसलिए आज राहुल गांधी जी ने जो भी कहा वो सारी बातें मिथ्या थी, झूठ थी। उन्हें बोलने का पूरा मौका माननीय स्पीकर जी ने दिया, क्योंकि हम सब सदन में मौजूद थे। और बार बार स्पीकर साहब ने पूछा, आप बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी वॉज रिलक्टेंट टू स्टैंड एंड टॉक। वो खड़े होकर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे, और इस कारण से उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए, जहां तक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इत्यादि का विषय है,
यह पार्टी के प्रवक्ता के नाते इसका निर्णय नहीं लिया जाता है। यह पार्लियामेंट्री अफेयर्स और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इत्यादि एक ढांचा बना हुआ है पार्लियामेंट में, वहाँ इसका निर्णय होता है, चर्चा होती है और उसके बाद वह विषय आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि भविष्य में क्या किया जाएगा या कल क्या किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, उस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, क्योंकि मेरा मैंडेट उसका नहीं है। देखिए, आप एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्यों ने बोला, क्या ट्रेजरी बेंच ने किसी के साथ भी इस प्रकार का बर्ताव किया? क्या हमने उन्हें बोलने से रोका? आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने भी कल अपना भाषण रखा, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई हो हंगामा किया? नहीं किया। हमें आपत्ति थी, प्रियंका वाड्रा जी के भी कुछ कमेंट्स से हमें आपत्ति थी। जैसे कि प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था, वो एक फैक्ट नहीं था, उन्होंने कहा कि आरएमएल में एक छात्रा के पास में गई थी, उनकी माँ से बात हुई, उस छात्रा को पुलिस ने बहुत बर्बरता से मारा था और वो आईसीयू में एडमिट थी। हमने बाद में आके क्लैरिफिकेशन दिया कि यह किसी के साथ भी अगर आईसीयू में एडमिट है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, हमारी भी है, हम भी मिलने गए थे, मगर आपके फैक्ट्स गलत थे। वो पुलिस ब्रुटैलिटी की शिकार नहीं हुई थी, वो एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन में वो विषय हुआ था और वो आईसीयू में गई थी, हम भी उसके साथ खड़े हैं। तो हमने उनको वहाँ ठीक किया। उन्होंने कहा पालतू मीडिया, तो हमने वहाँ कुछ नहीं कहा, बाहर आके हमने पार्लियामेंट के बाहर कहा कि मीडिया को पालतू कहना और जानवरों से कंपेयर करना ये ठीक नहीं होता है, बाहर कहा हमने वहाँ पर किसी प्रकार से शोर हल्ला गुल्ला नहीं मचाया, क्योंकि एक बोलने का तरीका, सलीका, यह सब होता है। तो अगर हम प्रियंका जी को बोलने दे रहे हैं, वहाँ हम वहाँ किसी प्रकार की कानून को देखते हुए, जो कानून से, जो नियम से सदन चलता है उसको देखते हुए वहाँ कोई हम गतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो राहुल जी को गतिरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी जी जिस प्रकार की इडियट कोई कहेगा तो क्या किया जाए, आप बताइए। अगर देश की जनता को, देश के स्टूडेंट को, और वैसे भी अलाउड ही नहीं है इडियट कहना पार्लियामेंट के अंदर, बार बार इडियट कह रहे हैं, और जब वो जान भी गए कि इडियट नहीं कहना चाहिए तब भी कह रहे हैं नाउ आई विल नॉट से इडियट, तो उसको क्या कहा जाए? देखिए, जहाँ तक जेनजी का सवाल है, जेनजी आज हमसे बुद्धि में और काम में बहुत आगे है। यह एक मोबाइल फ़ोन, 36,000 तरह की इसमें काम अभी एक जेनजी के हाथ में पकड़ा दीजिए, वो आपको और मुझे समझा देगा जो हमें नहीं आती। हम बहुत ऐप्स, एआई इत्यादि के विषय में नहीं जानते, वो जानते हैं। दे आर द इंटेलिजेंट पीपल, दे आर द इंटेलिजेंट फ्यूचर ऑफ इंडिया। वो सबको, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है या वो कांग्रेस के नहीं है, वो किसी के नहीं है, वो देश के हैं। जो देश के हित के लिए काम करेगा वो उसके साथ खड़े होंगे। आज जेनजी का मुद्दा पेपर लीक और कैसे एक ऐसा कानून आए जिससे पेपर लीक ना हो, वह मुद्दा था। वो चाहते थे और वह बातचीत भी हुई सीजेपी के साथ कि पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होगी, इस पे बहस होगी। जब पार्लियामेंट पे इस पे चर्चा और बहस हुई, आज जनजी भी देख रही होगी कि किन सांसदों ने, किस पार्टी के सांसदों ने वाकई सिलसिलेवार, बिंदुवार तरीके से मुद्दे पर अर्थात कानून पे चर्चा की, प्रावधानों पे चर्चा की, कितनी सजा बढ़ाई जाएगी, कौन 10 करोड़ फाइन देगा, ऑर्गेनाइज्ड माफिया का क्या होगा, ऑफिसर्स का क्या होगा, इस प्रकार की चर्चाएं किसने की और किसने झूठी बातें कही, ये सब जेनजी ने देखा होगा। एंड आई एम श्योर जेनजी इज नॉट गोइंग टू स्टैंड विद द वंस who falsify and who lie through their teeth। जो झूठ बोलते हैं उसके साथ जेनजी हो या कोई भी जनरेशन हो, वो नहीं खड़ा होता है। सत्य के साथ हमेशा जेनजी खड़ी होगी। आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो क्या करेंगे? वो यही बोलेंगे कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक स्टूडेंट होता है, एक इडियट होता है, एक अंधभक्त होता है,
और गोली चली और किसने गोली चलाया, वही सब बोलेंगे। कुछ और सब लोग कांप रहे थे, ये हो। देखिए, कुल मिलाकर के आज 3 प्रकार के लोग होते हैं, यही सबब है, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। तो आज आप लोग 6 बजे फिर से बोर होने के लिए तैयार हो जाइए, फिर से आपको यही सब सुनने को मिलने वाला है। मगर आप लोग भी सवाल करिएगा कि तो आप किस कैटेगरी के हैं, जरा हम भी सुने कि वो किस कैटेगरी के हैं तीनों में से। शायद अभी बता दियो उनको लोगों ने कि एक 4th कैटेगरी भी जोड़ो, न्यूट्रल करके, जिस पे आप लोग सब पूछो। धन्यवाद।